हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, ओके, हर्मिट कार्ड, Page of Sword, here you are, Judgment card, okay, Four of Wands, Magician card, the Fool energy, oh my god, Page of Pentacles, bottom of the deck is Eight of Cups. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, जेमिनी अगेन, एरीज, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है। 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ अब बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। यहाँ से बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो आप वॉक अवे कर चुके थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप वॉक अवे क्यों करके गए थे? क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में ट्रू लव फील नहीं हो रहा था। आपको डिटैचमेंट फील हो रहा था इस पर्सन के साथ, बोर्डम फील हो रहा था। आपको लग रहा था कि लाइक हम जुड़े तो हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन क्यों जुड़े हुए हैं जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा था। तो फिर इस रिलेशनशिप का मतलब क्या रह जाता है, राइट? आप यही सोच रहे थे बार बार। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो कुछ ऐसा है जो आपकी आंखें खोल करके रख देगा। जो आप सोचते थे या तो वो पूरी तरह से सच्चाई, जो मतलब आप अगर आपको किसी चीज़ पर शक था तो शक आपका यकीन में बदल सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कंप्लीटली रॉन्ग निकल जाएं। पर ये है कि अब आप अटके नहीं रहेंगे, आप किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। ओके, द लवर्स कार्ड है। ये तो मैं बता दूं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे को लेकर के वो डिवाइन कनेक्शन है, या यूँ समझ लीजिए आप दोनों का सोल टू सोल टाई है। पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ सिर्फ आप ही फील नहीं करते हैं, ये पर्सन भी फील करते हैं सेम चीज़। ओके, लेकिन यहीं से तो देखिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, कई बार वो चीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स यही सोलमेट कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चेंज हो जाता है। ओके, ट्विन फ्लेम कार्ड भी बाय द वे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो यहाँ पर यस डेफिनेटली सोलमेट तो ये आपके हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों बिल्कुल नेगेटिवली एक दूसरे के पीछे भागे, पीछे कभी आप जाते हैं उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे जाते हैं। ये चीज़ें चलती जा रही हैं नेवर एंडिंग साइकिल की तरह। ओके, सो द लवर्स कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो देखिए 9 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन का जो बेसिकली प्रॉब्लम है कि ये पर्सन को लगता है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आप ही हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। उनको लगता है कि वो जो भी करते हैं वो नॉर्मल है। ओके, एंड शायद वो कुछ हद तक ठीक भी हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप कई बार ओवर इमोशनल हो जाते हैं स्कॉर्पियो, और किसी छोटी सी चीज़ को भी आप दिल से लगा लिया करते हैं। ओके, ये भी चीज़ आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। सो आप कुछ हद तक तो वो सही हैं, कुछ हद तक वो गलत भी हैं। ओके, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से सही हैं। ओके, लेकिन हाँ फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत दिल से ना लगाएं। ओके, आपके लिए बेटर यही होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है ना उसमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि
कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए भी, इवन दो अगर आपको लव फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भी मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नहीं। ओके, ऑब्वियसली बेसिक चीज़ों में नहीं। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये पर्सन देखिए आपके पास आने की तैयारी भी कर रहा है और यही आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। ओके, सो देखिए ये सिर्फ आपके पास वापस आने के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, इस बार ये आपके लिए फुल कमिटमेंट लाने के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन अब मेरे ख्याल से अपने घर वालों से भी बात करके आ गए हैं, जो आप इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अपने घर वालों से बात करें, शादी को मतलब शादी के तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं, ये रिलेशनशिप ऐसे ही कब तक चलता रहेगा। आप लोग यही डिस्कशन की वजह से कई बार लड़ाई कर चुके हैं एक दूसरे से। नाउ मुझे लगता है ये आपके कहे बिना ही मुझे लगता है कि अपना कदम आगे ले चुके हैं। द हायरफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन अब किसी की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं कि क्या इनको आगे किसी से परमिशन लेनी पड़े या नहीं। ये अब डिसाइड कर चुके हैं कि इनको अब आपके साथ शादी करनी है। अगर आप हाँ कहते हैं तो डेफ़िनेटली आगे बढ़ जाएंगे, अगर आप ना कहते हैं तो डेफ़िनेटली वो फिर सब कुछ ही एंड कर देंगे रिलेशनशिप में। ओके, सो ये पर्सन पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि आपके साथ अब उनको आगे बढ़ना ही है मैरिज की तरफ। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इनकी तरफ से मैं एफ़र्ट्स भी देख रहा हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो थर्ड पार्टी रही थी उसको ये टाटा बाय बाय कह चुके हैं, उसके साथ ख़त्म कर चुके हैं और आपके साथ ही अब इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते, बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ। ओके, आपके साथ ये अब वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत डीप थिंक करके आए हैं आपके रिगार्डिंग। ओके, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को देखा है, अलग अलग लेवल पर देखा है, अलग अलग नज़रिए से देखा है और बहुत लोगों से पूछा भी है शायद से कि आपके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो कुछ के नेगेटिव हैं, कुछ के पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ वो एक बायस्ड वे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल वे में सोच करके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको लेकर के उनके दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो इन्होंने अपने माइंड में ही क्लियर कर लिए हैं। अब वो इसीलिए शायद आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ओके, अब वो डिसाइड कर चुके हैं, उनको अब जो इंट्रोस्पेक्शन करना था ना वो कर लिया है उन्होंने। अब कोई भी जो रुकावटें आ सकती थी उनको भी कैसे टैकल करना है ये वो तक सोच करके चल रहे हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यू अगेन कि अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो ये फिर पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, मतलब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहे हैं। हो सकता है इनके पास अगर आपके कुछ अकाउंट्स के पासवर्ड हैं तो ये उसके थ्रू भी आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपको पता भी ना हो। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो है सेकंड चांस हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मुझे लगता है ये एक जजमेंट है और मुझे लगता है जजमेंट कॉल है। मतलब आप अगर इस जजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सेकंड चांस अगर आप देना चाहते हैं इस पर्सन को तो दे सकते हैं। और ये खुद सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे और वो चाहते हैं कि आप इनकी इस नए शुरुआत के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें और पुरानी बातें भूल जाइए जो भी हुआ है और एक बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करके देखिए उनके साथ। वो ये कहते हैं आपसे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो उन्होंने बेसिकली एक एंडिंग देखी है अपनी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ देखा अपनी लाइफ में आपसे अलग रह करके। तो डेफिनेटली अब वो एक नई शुरुआत इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो भी वो कर रहे थे वो वर्थ इट नहीं है। ज़िंदगी आप ही के साथ मीनिंगफुल बनती है उनकी। ओके, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है और मीनिंगफुल कब बनेगी, ऑब्वियसली इनके माइंड में यही है कि शादी करनी है तभी आपके साथ मीनिंगफुल लाइफ बन सकती है। नहीं तो ऐसा ऐरा गैरा नत्थु खैरा रिलेशनशिप तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं। ओके,
उनकी लाइफ तो मीनिंगफुल कभी भी नहीं हुई। ओके, तो उनको रियलाइज़ हो चुका है कि इस रिलेशनशिप को अब नाम देना बहुत ज़रूरी है और वो इसी के लिए सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, एक्चुअली लगता नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस है कि वो आपको मना ही लेंगे इस नई शुरुआत के लिए और वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, शादी करना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैजिशियन कार्ड की तरफ। तो देखिए मैंने कहा ना, अभी किसी मतलब मैं तो आपको ये कहूँगा कि इस पर्सन पे अभी पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें तो हैं, नो डाउट ये पर्सन अपने अंदर सुधार चुके हैं और मुझे लगता है कि अब ये सीरियस भी हैं आपको लेकर के, मैरिज को लेकर के, लेकिन अभी भी सम थिंग्स आर मिसिंग। ओके, क्या मिसिंग है? मे भी हो सकता है कि आपसे इन्होंने कुछ झूठ बोला हो और आपको पहले से डाउट हो ये चीज़ें, ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर मतलब हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशंस दी गई हों और वो चीज़ें आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता अभी तक और उसका इम्पैक्ट हो सकता है आगे रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें जानने का हक बनता है। ओके, आप उनसे पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन छुपाने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपसे छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि यू आर नॉट 7। ओके, मतलब नॉट 7 मतलब जेम्स बॉन्ड ऑफ द जोडियाक साइन। ओके, सो आपसे छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द फूल एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। ये पर्सन देखिए, मैंने कहा ना, ये पर्सन ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से एक ऑफ़र आपके पास आ सकता है, एक प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है कि वो पर्सन अब आपके साथ एक बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट की किसी भी एनर्जी को सामने नहीं लाना चाहते। ओके, वो चाहते हैं पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं आप और नए सिरे से शुरुआत करें। ओके, लेकिन मैंने कहा ना, आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए पर्सन तो वही है ना, आप ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। दैट डजेंट मीन कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, आप इस पर्सन को बिल्कुल झकझोर करके निकालना चाहते हैं। इस पर्सन के अंदर क्या छुपा है उसको निकालना चाहते हैं। द फुल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि इस नई शुरुआत का प्रपोजल आप एक्सेप्ट तो करने वाले हैं, लेकिन ऑन योर टर्म्स। ओके, आपके पास पूरा हक है अगर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरिया से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल से इनकी तरफ से अपॉलॉजी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो काफ़ी टाइम से नहीं निकली थी। अब मजबूरन इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। जो चीज़ें छुपा रहे थे वो, क्योंकि चीज़ें सामने आने वाली है, अब उनको लग चुका है कि वो सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं जो ये छुपा करके चल रहे थे। तो नाउ जब इनकी पोल पट्टी खुली जाएगी तो ये डेफिनेटली उससे पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं, तो शायद स्कॉर्पियो अब उतने हार्श नहीं होंगे मेरे ऊपर। तो ये करके चल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखा रही है। आपको बार बार ये मैसेज करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। 3 ऑफ सोर्ड। ओके, आपका देखो दिल टूटने वाला है। कोई सच्चाई जान करके आपका दिल टूट सकता है। मे भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के बारे में हो जिनके साथ शायद इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा था और मुझे लगता है कि वो टर्न आउट टू बी इट्स अ रिलेशनशिप बट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, मुझे लगता है कि हालांकि वो रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपसे कुछ टाइम का एक नो कॉन्टैक्ट जोन था। उस बीच में इस पर्सन ने किसी के साथ बातचीत की और उनके साथ शायद रिलेशनशिप में थे या फिर डेटिंग वगैरह का सीन चल रहा था। कुछ ना कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से आप थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे कि आपके पर्सन ने, इन्होंने आपको धोखा दिया है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आपका उस टाइम पे ब्रेकअप नहीं हुआ था, आपका सिर्फ नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा था। राइट, सो यहाँ पर डेथ कार्ड से हालांकि आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी भी चाहिए इस पर्सन से कि वो क्या था, और अगर ये आगे इस तरह से बिहेव करेंगे तो आई एम नॉट इन, आपने सिंपली इस पर्सन को बोल दिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। अब मुझे लगता है ये पर्सन इस तरह की कोई गलती करने वाले हैं और ये शायद यही वादा आपसे करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है।
बड़ा चेंज आने वाला है। मैंने कहा ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आपके लिए आ रहा है और मुझे लगता है आपके मन मुताबिक सब कुछ होने वाला है। आपने जैसा मैनिफेस्ट किया था वही कुछ आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।